दोस्तों आपने वो कहावत तो सुन ही रखी होगी कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी जब तक भगवान आपके साथ है तब तक आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर चाहे कोई आदमी मौत के मुंह में ही क्यों ना खड़ा हो, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आपने कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी सुने होंगे जब लोग चमत्कारिक रूप से जिंदा बच जाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें एक आदमी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। ये सब कैसे हुआ और वो आदमी कौन था, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटेन के बेबेकोम नामक शहर में, जहां रहने वाले जॉन ली नामक इस आदमी को 15 नवंबर 1884 के दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस आदमी पर इल्जाम था कि इसने अपने मालकिन एमा की हत्या कर दी है। पुलिस के अकॉर्डिंग जॉन ली ने ये हत्या पैसों के लिए करी थी जो उसकी मालकिन के घर पर रखे हुए थे, लेकिन जॉन ली को पैसे चुराते या हत्या करते हुए तो नहीं पकड़ा गया, बल्कि यह आदमी एमा की लाश के पास सबसे पहले देखा गया था और उसके कपड़े खून से सने थे और उसके हाथों पर चाकू का एक गहरा घाव भी था। पुलिस के अकॉर्डिंग ये घाव एमा की हत्या करते हुए उसके हाथ पर लगी चोट का था। पुलिस जॉन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जॉन बार बार यही बात चिल्ला रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसको जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद कोर्ट में उसको पेश किया जाता है और पुलिस ये चार्जशीट पेश करती है कि जॉन ने ही अपनी मालकिन की हत्या करी है। साथ ही जॉन पर कई और केसेस भी पहले से ही फाइल थे। दरअसल पहले जॉन नेवी में काम करता था, जहाँ से उसे चोरी करने के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया था। ऐसे में एमा के मर्डर का शक जॉन पर और गहरा होता चला गया। वहीं एक और लीड जो पुलिस को जॉन के खिलाफ मिली थी वो ये थी कि नेवी में जाने से पहले भी जॉन एमा के पास ही काम करता था। इन सभी पॉइंट्स को सुनकर जिस तरह आपको भी यही लग रहा कि जॉन ने ये हत्या करी है, कुछ ऐसा ही जज को भी लग रहा था। मौजूदा सबूतों के आधार पर जॉन को एमा की हत्या का मुजरिम करार कर दिया जाता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है। उधर जॉन कोर्ट में हो रहे हर एक ट्रायल में एक ही बात कह रहा था कि एमा की हत्या मैंने नहीं करी है, मैं निर्दोष हूँ, और ये बात मैं और मेरा भगवान अच्छी तरह जानते हैं। हर ट्रायल में जॉन सेम बात पर फोकस करता कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस केस से बरी कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट में इमोशंस पर नहीं एविडेंसेस के बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। फाइनली 23 फरवरी 1885 का वो दिन भी आ गया जब जॉन को फांसी दी जानी थी और इस काम की जिम्मेदारी जेल के ऑफिसर्स को दी गई। जॉन को फांसी की सजा मिले आज तीसरा दिन था और हर पल जॉन यही बात सोच सोच कर रो रहा था कि अब उसको फांसी दे दी जाएगी। काश कोई सबूत मिल जाता जिससे उसकी जान बच जाती, लेकिन बदकिस्मती से उनके बेगुनाह होने का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था और अब वो समय भी आ चुका था जब जॉन को फांसी देने के लिए लाया गया। जल्लाद ने फांसी के फंदे और बाकी मशीन को अच्छी तरह चेक किया और ऑफिसर्स को इशारा किया कि जॉन को फंदे पर चढ़ा दिया जाए। फंदे को जॉन के गले में डाल दिया जाता है और लीवर खींच दिया जाता है, जिससे अपराधी के नीचे वाली खिड़की खुल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जॉन की किस्मत अब बदल चुकी थी। जल्लाद लीवर को खींचता है लेकिन पैरों के नीचे वाली खिड़की नहीं खुलती। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो खिड़की नहीं खुल पाई और जॉन की फांसी को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है। लेकिन अगले दिन भी सेम इंसिडेंट देखने को मिलता है। फाइनली तीसरा दिन आ चुका था और जॉन आज भी बच जाता है। अब ये बात कोर्ट में पहुंचती है जहां सभी ऑफिसर्स और जज हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है, जॉन आखिर कैसे बच रहा है। फाइनली एक टीम को भेजा जाता है जो चेक करते हैं कि खिड़की में आखिर प्रॉब्लम क्या है और कुछ दिनों में प्रॉब्लम ढूंढ भी ली जाती है और पता चलता है कि कील की वजह से ये सब हो रहा था। दरअसल जैसे ही जल्लाद लीवर को खींचता था वैसे ही वो कील दरवाजे में फंस जाती थी और जॉन फांसी से बच जाता था। कुछ दिनों बाद दोबारा से जॉन का कोर्ट ट्रायल होता है जिसमें जज जॉन ली के फांसी की सजा को ये कहकर माफ कर देता है कि भले ही जॉन फांसी से बच गया हो, लेकिन हर दिन हर पल वो अंदर ही अंदर मरे जा रहा था और यही सजा उसके लिए काफी है। ये सब सुनकर जॉन ली जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ मेरे भगवान की वजह से बच पाया हूँ, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। फाइनली जॉन को रिहा कर दिया जाता है और जॉन उस दिन के बाद कभी भी दिखाई नहीं देता अनटिल और अनलेस उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों आपको क्या लगता है जॉन किस वजह से बच पाया? क्या उसने सही में कोई क्राइम नहीं किया था या सिर्फ ये कोई इत्तेफाक ही था कि वो 3 बार फांसी की सजा से बच गया? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हर रोज पहुंचती रहे। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।